आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में पर का स्वागत है। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें चला रहा है, हमारे जीवनों की हिफाजत करता है। जरा सोचिए, पूरा दिन में हम कितना एक्टिविटीज करते हैं, अनेक विचारों को लेकर घूमते हैं। आज मुझे यहाँ जाना है, आज इतना दूर ट्रैवल करना है, आज मेरा काम सफल होना है तो लंबी दूरी की यात्रा करना। बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारे काम पड़े हैं। एपिसोड ये सब कुछ आज निपटा न कर कर अनेक प्लानिंग के साथ आप पिछली रात सोए हैं। याद रखना, सफलता यहोवा दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सक्सेस परमेश्वर के द्वारा आता है। हम प्लानिंग्स तो करते हैं, चिंताओं के साथ सुबह उठकर यही विचार करते हैं कि हम दौड़ धाम कर कर उस स्थान में पहुंच जाए ताकि मेरा काम जल्दी से हो जाए। क्या परमेश्वर से भाग कर कर चाहते हैं? प्रभु से प्रार्थना कर कर कहा। कई बार हमारे जीवन में उतावली होने के कारण से प्रभु को हम मिस कर देते हैं, प्रभु से कहना भूल जाते हैं, अपने पिता जो स्वर्गीय है उसे कहना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा असाइनमेंट्स बड़ा है, हमारा समय कीमती है। कर कर हम प्रिय दौड़ते हुए उस स्थान में चले जाते हैं। प्रिय, परमेश्वर को छोड़कर हमारे जीवन में कोई भलाई नहीं। भले ही 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाने जो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा यदि आप परमेश्वर के लिए उस समय देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला स्थान जीवन में परमेश्वर को दीजिए। आज कई लोग पहला स्थान को भूल गए। सप्ताह का पहला दिन रविवार वो भूल रहे। अपना जीवन का हर क्षेत्र में यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते तो हम जीवन में पिछले स्थान में हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु आपके आगे नहीं है, यदि प्रभु हमारे आगे नहीं है तो हमारा लक्ष्य स्थान दिखाई नहीं देगा। मेहनत तो करेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन सफलता नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे मैं इतना दौड़ता हूं, इतना मेहनत करता हूं, दिल से मेहनत करता हूं, जी जान से मेहनत करता हूं, मेरे में टैलेंट है, मेरे में बुद्धि है, मेरे में ज्ञान है, परमेश्वर ने दिया उसको मैं सब उपयोग करता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं ऐसे हो नहीं रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि मेरे जीवन में पराजय हो रहा है, सफलता मिल नहीं रहा है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भलाई परमेश्वर देता है। परमेश्वर जब तक करुणा नहीं दिखाएगा, हमारे जीवन में चाहे कितना भी दौड़ धाम करो, कितना भी टैलेंट हो, कितना भी बुद्धि हो, ज्ञान हो, लेकिन सफलता की कुंजी परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। इंजil में अपना प्रभु पिता से कहकर जाना, प्रभु आज का सारा असाइनमेंट मैं तेरे चरणों में रखना चाहता हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, आज का दिन मेरा वेस्ट ना होने जाए। जहां कहीं भी जाओ, जिससे भी मैं बात करूं, प्रभु तेरा सानिध्य, तेरा आत्मा उधर भेजना, ताकि मैं कमजोर ना पड़ूं। मेरे अंदर पवित्र आत्मा का कॉन्फिडेंस हो, जिसके कारण से मैं जिससे भी मिलूं, जहां भी मिलूं, कोई भी मीटिंग में क्यों ना हो, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा बातचीत, सब कुछ कॉन्फिडेंटली प्रेस हो, सामने वाला वो जानने पाए ये व्यक्ति के अंदर कुछ है। हो सकता है शायद आपका एक इंटरव्यू होगा आज, लेकिन प्रभु से मांग कर चाहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देगा वो कॉन्फिडेंस,
प्रीस्टहुड आपको हारने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में ताकत है, वो शक्ति है। हालेलुया। आइए आज का वचन भजन संहिता 128 अध्याय उसका तीसरा और चौथा कलम साम्स 128 वर्स 3 एंड 4। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होती, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वैसे ही आशीष पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर पुरुषों को जिम्मेदारी दिया है। मैंने पिछले एक संदेश में कहा, लीडरशिप परमेश्वर पुरुष को दिया है, इसीलिए बार बार वचन पुरुष से बातें करता है, क्योंकि वो घर का प्रधान है, वही लीड करने वाला है, वही गाइड करता है अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको मार्गदर्शन देता है, और उसी को देखकर दूसरे फॉलो करते हैं। हम देखते हैं ना, जब माता पिता संध्या प्रार्थना में, सुबह का प्रार्थना में एकत्रित होते हैं, माता पिता को देखकर बच्चों के अंदर भी उत्साह हो जाता है, वो भी अपना बाइबल लेकर आते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं। लेकिन यदि लीडर ही प्रार्थना नहीं करेगा, लीडर ही वचन नहीं पढ़ेगा, तो बच्चे कैसे फॉलो करेंगे? इसीलिए परमेश्वर हर पुरुष को जिम्मेदार बनाना चाहता है वचन के द्वारा। परमेश्वर पुरुषों से कहता है, तुम यहोवा का भय मानो। जब पुरुष एक परिवार में यहोवा का भय मानेगा, उसी को उसके बच्चे भी फॉलो करेंगे। और जब पूरा परिवार यहोवा का भय मानेगा, याद रखना वचन कहता है, परमेश्वर उसकी कमाई को निश्चय उसे खाने देगा। जो कुछ भी वो कमाएगा वो गलत रास्ते से नहीं जाएगा, क्योंकि यहोवा की भलाई उसके साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर एक और आशीष देता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से हो। व्हाट डू यू मीन बाय फलवंत? फलवंत क्या है? हष्ट पुष्ट रहेगा, कहने का मतलब एक व्यक्ति जब बिना टेंशन करेगा, जीवन में परमेश्वर जब सुख देगा, हम दिन प्रतिदिन परिश्रम कमजोर होते नहीं जाएंगे, बल्कि फलवंत दाखलता का समान हम अष्ट पुष्ट हो जाएंगे। हमारा शरीर ताजा रहेगा, हमारा शरीर फूला रहेगा, परिश्रम हमारे चेहरे पे रौनक आएगी, वो चमक रहेगा। परिश्रम टेंशन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। आज हम देखते हैं अनेक परिवारों में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। कारण फाइनेंस की कमी, घर चलाने का मुसीबत, बच्चों का फीस भरने का तंगी है। जब इन बातों को प्रेस और घर के अंदर गट्टी हो जाता है, तो एक शरीर दूसरा शरीर का विरोध में हो जाता है, पति पत्नी में भी झगड़े हो जाते हैं, घर चलाने का मुश्किल है। प्रेस और पति भी सोचते हैं, मैं क्या करूं, कितना मेहनत करता हूं, क्या मैं छोड़कर दूसरा जॉब करूं? अनेक टेंशनों के साथ पति घूमता है। वचन यहां सिखाता है, तुम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सरेंडर करो और यहोवा को भय मानो, और दिन प्रतिदिन परमेश्वर से आलोचना प्राप्त कर कर आप जाओगे। प्रभु आपको नए नए रास्ते दिखाएगा। हो सकता है जो जॉब आप करते हैं उसमें आप बढ़ नहीं पा रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रहा है, प्रभु से कहिए, प्रभु आपके लिए श्रेष्ठ जॉब, श्रेष्ठ सैलरी वाला देगा। क्योंकि जो परमेश्वर देता है उससे कोई छीन नहीं सकता है। और आपके घर में आपकी स्त्री फलवंत रहेगी, जब अच्छे तन का आपको मिलेगा, घर स्मूथली चलेगा,
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और वचन कहता है आपके बच्चे भी जल पाए के पौधे समान मेज के चारों ओर होंगे। कहने का मतलब बच्चे भी खुश होंगे, पत्नी भी खुश होगा, उसे देखकर आपको भी खुशी होगा और यहोवा परमेश्वर भी स्वर्ग से खुशी होगा, क्योंकि ये परिवार परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया! यहोवा परमेश्वर उसी परिवार को आशीष देता है जो परिवार, पूरा परिवार एक साथ मिलकर परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। हालेलुया! इन दिनों में क्या हमारे जीवन में भय है? क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? या अपनी मनमानी, अपनी आलोचना में चलते हैं? याद रखना, जीवन, परिवार सब कुछ बिखर जाएगा। शत्रु को प्रवेश करने में अधिक देरी नहीं लेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं। यदि आप प्रभु के साथ हैं तो प्रभु जिम्मेदारी लेता है, सब कुछ बर्बाद कर देगा शैतान की ताकत को। लेकिन जब आप परमेश्वर में नहीं है तो शत्रु आपको जल्दी से अटैक कर कर गिराएगा। इन दिनों में याद रखना, प्रभु को छोड़कर हमारे जीवन में कोई भलाई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में परमेश्वर से भलाई प्राप्त करने के लिए प्रभु के सन्निधि में नित्य प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन तूने आज हमारे जीवन में दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहोवा का भय मानना है। पुरुष, प्रेज़ द लोगों, इन दिनों में परिवारों में हर एक पुरुषों को परमेश्वर यहोवा का भय मिले क्या। इन दिनों में परिवार की निराशा दूर होने पाए, परिवार की तंगी दूर होने पाए, परिवार में जो कर्ज है वो दूर होने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, इन दिनों में हम कर्जा लेने वाले नहीं बल्कि दूसरों को मदद करने वाला होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से हम नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर बढ़ने पाए। हर एक व्यक्ति का बिजनेस बढ़ने पाए, हर एक व्यक्ति का नौकरी में प्रमोशंस होने पाए, ओ हल्लेलुया, तनख्वाहें बढ़ने पाए, यीशु नासरी के नाम से ट्रांसफर होने पाए। जितने लोग जॉबलेस है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर उनके जीवन में जॉब से प्रदान कर। हल्लेलुया। जितने लोग पेंशन के लिए अप्लाई किया है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ रुकावटों को यीशु नासरी के नाम से कैंसल करता है इन द नेम ऑफ जीसस। सारी रुकावटें दूर होने पाए, पवित्र आत्मा का शक्ति से वो पेपर्स में कार्य करने पाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हो रहे देश के धन्यवाद। कितने लोग पीआर के लिए अप्लाई किया है, प्लीज वीसा के लिए अप्लाई किया है, हालेलुया, हायर स्टडीज के लिए अप्लाई किया है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हर एक फॉर्म के ऊपर परमेश्वर तेरी आत्मा कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा का शक्ति कार्य करने पाए। इन दिनों में पराक्रमी काम उनके जीवन में वो एक गवाही के साथ होने पाए। यहोवा परमेश्वर मेरे लिए बड़े कार्य को किया। इन दिनों में प्रभु बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी निंदा, उनका प्रेस और शर्मिंदगी दूर करने पाए। यीशु के नाम से होने दे, ट्रांसफर समय पर होने पाए। प्रभु तू बड़ा कार्य करने वाला है। इन दिनों में हम प्रार्थना निरंतर करते हैं, चमत्कार हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। प्रभु होली देश के लिए धन्यवाद। बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल में सीरियस है, वेंटिलेटर पे, परमेश्वर तेरी आत्मा छूने पाए, तेरा पराक्रमी हाथ हर एक व्यक्ति को छूने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर छुटकारा दे, उसके लिए धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते पाओ। छोटे से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु तू पराक्रमी काम इन दिल में हर एक को जीवन में करने के लिए प्रार्थना करते हो रहे, सो धन्यवाद, आदर महिमा जलाल देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।